नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, आज फिर मैं स्टॉक्स मार्केट्स को लेकर बड़ी ही उत्सुक हूँ, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटी ही इतना है कि जब उसमें काम करता हूँ तो एक एनर्जी फील होता है। और स्टॉक्स का जब चयन करता हूँ तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स सामने में आते हैं तो मन करता है कि सारी स्टॉक्स में शेयर खरीद लो। इतना सुंदर सुंदर स्टॉक्स सब सामने आता है। तो मैंने सोचा कि स्टॉक्स जब मेरे नज़र में है तो क्यों ना हम शेयर करें। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार बताया था कि भारत सीड्स कंपनी है, तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। वो कार के अंदर जो है सीटें होती है वो बनाती है, 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए, रेल के लिए, ये सब सीटें अभी बना रही है वर्तमान टाइम में। और उनकी टेक्नोलॉजी जो है इंडिया प्लस जापान दोनों टैप होके उसमें काम कर रही है। तो बेहतरीन कंपनी है। और सीट जो बनाती है एकदम लग्जरी कारों के लिए भी सीटें बना रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लग्जरी सीटें भी बना रही है। तो उस कंपनी को आज हम अब चार्ट पे आप लोगों को दिखाएंगे कि वो कंपनी कितने टाइम में कितना ग्रो की है। आइए देखते हैं। चलिए, ये है भारत सीड्स कंपनी, देख लीजिए। भारत सीड्स कंपनी जो है अभी इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहता है। इसमें वॉल्यूम, आज का वॉल्यूम देखें तो 4,78,143 वॉल्यूम था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है वॉल्यूम में, ख़रीदारी तुरंत हो जाएगी, बिकवाली भी तुरंत हो जाएगी। और अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का 3 महीना पहले मार्केट कैप था 1000 करोड़ का, अभी है 1312 करोड़। ये ऑटो सेक्टर से आती है। इसका पूरा नाम है भारत सीड्स लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड कंपनी। तो चलिए, इसमें अगर प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो 74.66% है। और रिटेलर की बात करें तो रिटेलर का 25.2% है। अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने अभी तक में 2 बार डिविडेंड दी है। एक 11 जुलाई 2024 को, यानी एक शेयर पे 1.60 रुपये का डिविडेंड दी है। और 2 जुलाई 2025 को 1.1 रुपीज़ का डिविडेंड दी है। तो कंपनी के पास इसका मतलब सरप्लस बचता है, अच्छा खासा सरप्लस रहता है, इसलिए डिविडेंड भी दे रही है। तो कंपनी के पास इनकम एक्स्ट्रा आ रही है, कंपनी काफ़ी ग्रो कर रही है। देखिए दोस्तों, डिविडेंड वही कंपनी दे सकती है जिसको सारे खर्च पूरा होने के बाद, जैसे कि जब कोई कंपनी के पास रेवेन्यू आता है तो रेवेन्यू आने के बाद उसमें कच्चे माल के लिए भुगतान किया जाता है, जितना भी कच्चा माल कंपनी ने खरीदी है प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद स्टाफ्स को सैलरी देना होता है, उसके बाद टैक्स देना होता है, और जो अगर बैंकों से कर्ज लिए हैं तो उसको ब्याज चुकाना होता है। तो ये सारे चीज़ काटने के बाद कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट बचता है, तो कोई भी कंपनी एक लक्ष्य तय करती है। मान लीजिए कोई कंपनी की एक क्वार्टरली 3 महीने में 4 करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य तय की है। अगर 4 करोड़ से एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो उसको जो कंपनी जो है रिजर्व सरप्लस में रखती है, और वही सरप्लस धीरे धीरे जमा हो जाती है तो कंपनी डिविडेंड देने लगती है। और वो कंपनी अपने अदर काम के लिए भी, कंपनी को ग्रो करने के लिए भी वो पैसा इन्वेस्ट करती है। तो डिविडेंड इसलिए भी देती है ताकि इन्वेस्टर का भरोसा कंपनी पे बना रहे और इन्वेस्टर जो है उससे जुड़े रहे। तो कंपनी अगर कोई डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास अच्छा खासा इनकम हो रही है। अगर हम इस कंपनी के चार्ट को देखें, देखिए 5 मिनट के चार्ट पे तो नहीं समझ में आएगा, एक दिन का चार्ट लगा है। इस कंपनी के बारे में हम
अगस्त 2025। तो इस कंपनी के बारे में जो हम 11 अगस्त में भी एक वीडियो बनाया था, अगस्त के शुरुआत में। तो ये कंपनी भारत सीड्स कंपनी ग्रो करेगी, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो उस टाइम पे देखिए दोस्तों 107 रुपये के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा था। 11 अगस्त 2025, अभी देखिए कितना पे है शेयर प्राइस, अभी 213 रुपये पे चल रही है। उस टाइम पे 107 रुपये पे चल रही थी, अभी 213 रुपये पे चल रही है। तो ये कंपनी अगस्त सितंबर मात्र 2 महीना में जो है, अगर बात करें तो डबल का रिटर्न दी है, यानी कि दोगुना का रिटर्न दी है, 100% का रिटर्न दी है। तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। तो इसलिए हम इस कंपनी के बारे में बता रहे थे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर इसका फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल भी देख लीजिए। पीई रेशियो 14.74 है, यानी 14 रुपये लगा के आप 1 रुपया कमा सकते हैं कंपनी में। पीवी रेशियो है 2.48, यानी कि उनका बुक वैल्यू से 2.5 गुना ज़्यादा शेयर प्राइस अभी चल रही है। ROE रेशियो है, रिटर्न ऑन इक्विटी पर अभी साल का 18% का रिटर्न दे रही है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा होती है। आप किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न मिलती है, 6.5%, 7.25% के आसपास। अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा, 10 से 12% रिटर्न मिलेगा। वही अगर आप अच्छे स्टॉक्स में लगा देते हैं तो वो आपको 18% ये एवरेज है, किसी साल 20%, 22%, 30%, 40%, किसी साल 100% का रिटर्न देती है। अभी ये देख लीजिए ना, मात्र 2 महीना में 100% का रिटर्न दी है, जो अगर 10,000 रुपया लगाए होंगे उसका रुपया डबल हो गया होगा, 20,000 रुपया हो गया होगा। तो हम ये नहीं कहते हैं कि स्टॉक्स मार्केट रुपया को डबल करते हैं, हम ये कहते हैं अगर कंपनी अच्छी है तो आपको कम टाइम में भी डबल कर सकते हैं। इसलिए आप स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अभी के टाइम में। और मेरा ये मानना है कि भारत सीड्स कंपनी अभी भी बहुत ऊपर जाएगी, अभी भी ये काफ़ी ग्रो करेगी। अभी तो इसका शुरुआत है। इसका रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू की बात करें तो सितंबर 2024 में 291 करोड़, दिसंबर 2024 में 307 करोड़, मार्च 2025 में 394 करोड़, जून 2025 में 428 करोड़। हर एक साल इसका रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है जिसमें कच्चे माल और स्टाफ की सैलरी को दोनों को काट के जो प्रॉफिट बचता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है। यानी कि कंपनी को चलाने में, ऑपरेट करने में कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिए इसमें सितंबर 2024 में 9 करोड़, 9.5 करोड़, दिसंबर 2024 में 10 करोड़, मार्च 2025 में 15 करोड़, जून 2025 में 12 करोड़। यानी कि ये भी एक स्टेबल प्राइस इनकम जनरेट कर रही है और लगातार साल दर साल बढ़ ही रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए सितंबर में 7 करोड़, दिसंबर 2024 में 7 करोड़, मार्च 2025 में 11 करोड़, जून 2025 में 9 करोड़। तो इसका मतलब है कि कंपनी बेहतरीन है। अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड तो दे ही रही है, डिविडेंड 1.43% अभी तक में दी है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.86 रुपया है, यानी कि 1 रुपये पे 86 पैसे का ये कर्ज है। तो इनकम इतना जनरेट कर रही है कि कर्ज कंपनी आसानी से चुका सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से रेवेन्यू आता रहे, इस तरह से कंपनी अगर प्रॉफिट में चलती रही तो कंपनी कर्ज आसानी से चुका सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी के पास अच्छा खासा अमाउंट भी है, पैसा भी है सरप्लस में, तो कर्ज को उतना, जिसके पास सरप्लस ज़्यादा रहता है तो कर्ज का वैल्यू वो ऑटोमेटिक घट जाता है। इन्वेस्टिंग भी लगातार कर रही है कंपनी देखिए, और फाइनेंशियल रूप से इनकम ये अपना टैक्स भी भर रही है, ब्याज भी चुकाई है मार्च 2025 में। उधर 2023 और 24 में ब्याज या टैक्स नहीं भरी होगी, लेकिन मार्च 2025 में 25 करोड़ जो है
ये टैक्स या ब्याज चुकाई है। तो कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.54 है, ROCE रेशियो 15.65% है। तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस कंपनी में इन्वेस्ट अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली दोस्तों, कंपनी के बारे में मैंने पूरी डिटेल से बता दी है। दोस्तों कंपनी तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इनमें अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर मेरे नज़र में कोई भी अच्छी स्टॉक्स आएगी तो हम उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। बस आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट करके बताइए। इसी तरह आपको बेहतरीन कंपनी आपको ढूंढ के हम लाते रहेंगे, क्योंकि हर एक किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। देखिए, हम स्टॉक्स मार्केट से जुड़े हैं, उसमें काम करते हैं, तो हम दिन रात स्टॉक्स के बारे में पढ़ते रहते हैं और उसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। और कोई भी स्टॉक्स हमको अच्छी लगती है तो हम सोचते हैं कि उसको साझा किया जाए, ताकि मेरे भी जो भी फ्रेंड्स है सर्किल में और जिसके पास कुछ ना कुछ रुपया बचता हो तो वो इन्वेस्ट करने की मन बनाई हो तो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करे, ना कि ऐसी जगह। स्टॉक्स मार्केट में आना ही है तो अच्छी जगह क्यों ना आए, अच्छी जगह इन्वेस्ट क्यों ना करे। वैसे तो स्टॉक्स मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, आप इन्वेस्ट कर देंगे जो 5-5 साल 6-6 साल तक कोई रिटर्न नहीं देगा आपको। इसलिए आप अगर अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छी रिटर्न भी मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं और मेरा सपोर्ट करते हैं तो हमें प्यार देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।